नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र श्रीवास और आप सबका द मिडिल ग्रेड मेंटर में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, यहाँ कुछ लड़कियां क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं और इसको आप लोगों ने रियल में भी एक्सपीरियंस किया होगा। एक तरह की रेस है ये। तो आज हम लेसन ही पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द रेस। हम क्लास सिक्स्थ इंग्लिश में सिक्स लेसन तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है या फिर कोई एक भी चैप्टर मिस कर दिए हैं तो अभी जाइए हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज लेसन 7 और द नेम ऑफ लेसन इज़ द रेस। आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ द लेसन इज़ द रेस। आज हम रेस के बारे में पढ़ेंगे और रेस होता है एक तरह की दौड़। स्टार्ट करते हैं। All the students of government middle school have assembled on the playground. गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के ऑल स्टूडेंट्स मतलब सभी बच्चे, असेंबल्ड मतलब एकत्रित होते हैं, ऑन द प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड पर। द मिडिल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के सभी बच्चे प्लेग्राउंड पर एकत्रित हुए। द एनुअल स्पोर्ट डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। और वहाँ पर क्या हो रहा था कि एनुअल स्पोर्ट डे जो है वो सेलिब्रेट होने वाला था, हो रहा था। द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू स्टार्ट। और वहाँ 200 मीटर की एक रेस होने वाली थी। रेस जो है वो स्टार्ट हुई। देयर आर 6 गर्ल स्टैंडिंग इन अ रो एट द स्टार्टिंग लाइन। और वहाँ पर स्टार्टिंग लाइन पर जहाँ से रेस स्टार्ट होने वाली थी वहाँ पर कितनी लड़कियाँ थीं? 6 गर्ल्स थीं। अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मतलब इस रेस में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 6 गर्ल्स ने। ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट मीना आर टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ड। सभी लड़कियां मीना को छोड़कर टॉल थीं, लंबी थीं, स्ट्रॉन्ग मतलब दिखने में भी तंदुरुस्त थीं और वेल बिल्ड थीं। बॉडी लैंग्वेज उनकी विल्ड दिख रही थी। बट मीना इज, लेकिन जो मीना थी वो थिन, थिन मतलब दुबली पतली, शॉर्ट लंबाई में भी छोटी थी। द अदर गर्ल्स टोल्ड हर दैट, और बाकी लड़कियों ने उसे बोला भी, सी हैड नो चांस टू विनिंग, उसके कोई चांस नहीं है जीतने के, नो चांस ऑफ विनिंग। देखिए, अदर गर्ल्स ने उन्हें क्या बोला कि इसकी कोई चांसेस नहीं है जीतने के। बट मीना ने क्या रिप्लाई किया होगा? देखिए, आई कैन रन सैड मीना एंड आई विल। बोलती है कि मैं दौड़ सकती हूँ और मैं दौड़ूंगी भी, ये मीना ने बोला। ये देख रहे हैं आप लोग, ये चित्र है जिस पर 6 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है और इसी रेस की हम बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल एंड द रेस बिगिंस। गेम टीचर ने सिग्नल दिया, विसल बजाया और रेस स्टार्ट हुई। 5 गर्ल्स आर अहीड बट मीना इज लास्ट। उनमें से 5 लड़कियां अहीड थी, आगे थी, लेकिन मीना एकदम लास्ट पर थी। शोभा इज ट्राइंग टू रन वेरी फास्ट। शोभा ने अपने आप को बहुत तेज फास्टली रन करने का ट्राई किया। बट सी सडनली लूज हर बैलेंस एंड फैल डाउन। लेकिन उसने अपना बैलेंस खो दिया और गिर जाती है। सी इज आउट ऑफ द रेस। अब वो इस रेस से आउट हो गई। कौन? शोभा। नाउ रानी इज लीडिंग। अब रानी सबसे आगे है। सी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। सी लीव बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स बट इन हर जॉय एंड स्लो डाउन, इन हर जॉय सी स्लो डाउन। वह बहुत खुश थी, सभी को पीछे छोड़ती बहुत खुश हुई और वह अपनी जॉय से ही खुश होते होते स्लो डाउन हो गई। मीनवाइल अदर गर्ल्स ट्राई टू टेक द लीड। और बाकी लड़कियों ने पूरी कोशिश किया इस रेस पर आगे होने की। नाउ रानी इज वे बिहाइंड। अब रानी जो है पीछे हो जाती है। आगे देखिए, ये रहा। लुक, लता इज लीडिंग। अब लता सबसे आगे हो गई। सी इज रनिंग क्वाइट स्टीडली। वह लगातार चलती रनिंग करती जा रही थी। हर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग एंड चीयरिंग हर। और उसके फ्रेंड्स ने उसको क्लैप किया, चेयर भी किया। द ग्राउंड इज अ बिट स्लिपरी। लेकिन वहीं ग्राउंड देखा गया कि थोड़ा सा स्लिपरी था, फिसलने लायक था। लता इग्नोर्स दिस। लता ने उस चीज़ को इग्नोर किया, अनदेखा कर दिया। एंड इज अबाउट टू फॉल डाउन। और वो उस स्लिपरी एरिया पर जाकर क्या हो गई? फॉल डाउन, गिर गई।
आफ्टर अ फ्यू मोमेंट सी रीगेन हर स्ट्रेंथ, लेकिन कुछ ही देर में उसने अपना स्ट्रेंथ फिर से वापस लिया, अपने मन को स्ट्रॉन्ग किया एंड स्टार्ट रनिंग अगेन, और उठकर फिर दौड़ना स्टार्ट कर दी। देखिए लता कितनी स्ट्रॉन्ग है। नाउ सी इज वेल बिहाइंड द अदर, लेकिन अब वो काफी पीछे हो गई थी। Until now Neerja was way behind, but now she try hard and take the lead. अब जो नीरजा थी वो क्या हुई, रास्ते में थोड़ा सा पीछे थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश किया और लीड करने की, आगे होने की। सी इज़ क्यूरियस अबाउट द अदर टू रनर्स, वो बाकी की दो लड़कियों से ज़्यादा क्यूरियस थी। सो सी लुक्स बैक एंड सी गिव्स अदर अ चांस टू गो अहीड, लेकिन वह बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर दिख रही थी, और उसकी वजह से वो क्या हो गई, अपना चांस खो देती है और अदर गर्ल्स चांस टू गो अहीड, और दूसरी लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। तभी देखिए माला नाउ गेट द चांस टू लीड, उस वक्त माला सबसे तेज दौड़ रही थी तो वो सबसे आगे हो गई। सी इज स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट, वह भी स्ट्रॉन्ग थी और बॉडी लैंग्वेज भी उसकी तंदुरुस्त थी। सी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द रेस, वह इस रेस को जीतने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी। सो सी बिगिन टू रन केयरलेसली, अब उसको लगा कि मैं तो जीत ही जाऊंगी, तो वो केयरलेसली मतलब ध्यान ना देते हुए आराम से स्लोली चलने दौड़ने लगी। लुक एट मीना, तभी वह मीना को देखती है, और आप भी देखिए अब, सी वॉज रनिंग स्लोली बट स्टीडली, अब जो मीना थी वो लास्ट में आराम से रनिंग करती हुई स्लोली लेकिन कंटिन्यू चलती आ रही थी। नाउ सी इज ट्राइंग हार्ड एंड इज मूविंग फास्ट, अब वह भी कोशिश करती है कि बहुत तेज दौड़े। एंड सी पुट इन ऑल हर स्ट्रेंथ, और उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ उसी में लगा दी, पूरी ताकत लगा कर रनिंग की। देयर सी इज, और सब लोग बोलते हैं देखिए उसे, किसको, मीना को। एंड मीना इज द विनर ऑफ द रेस, वाह, और मीना ने फाइनली इस रेस को जीत लिया। द होल क्राउड चीयर हर, और वहाँ की पूरे स्कूल के जो बच्चे थे, टीचर थे, उसको चीयर करते हैं। वॉट अ प्लीजेंट सरप्राइज, और सभी लोग ये देखकर खुश हुए। द हेड मिस सॉरी द हेड मिस्ट्रेस कॉन्ग्रेचुलेट्स हर, और उस स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। मीना इज़ वेरी हैप्पी, अब मीना जो है बहुत खुश थी। टुडे सी हैज़ प्रूव्ड दैट, आज उसने एक चीज़ प्रूव कर दिया, इवन अ शॉर्ट एंड थिन गर्ल कैन डू वंडर्स, एक शॉर्ट और थिन लड़की मतलब छोटी दुबली पतली लड़की भी आश्चर्यजनक काम कर सकती है। सी इज़ अवॉर्डेड द ट्रॉफी, अब उसे उस वो ट्रॉफी दी गई। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस मीना, सभी लोगों ने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन किया। सी हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस फाइनली लीड यू टू सक्सेस, और आप देखिए कि अगर आप अपने ऊपर आत्मविश्वासी हैं, अपने पर विश्वास करते हैं, तो आप चाहें तो किसी भी तरह की रेस हो उस पर जीत सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को ये चैप्टर बहुत बढ़िया समझ आया होगा। ये देख रहे हैं हम वो चित्र को जिसके बारे में हम बोल रहे थे, और ये हैं मीना जिन्हें वो ट्रॉफी दी गई, और बाकी लोगों को देखिए उसके लिए क्लैप भी कर रहे हैं। बढ़िया। अब हम इस लेसन की एक्सरसाइजेस को करने वाले हैं, तब तक के लिए यहाँ रीड कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से और समझिए भी। माला सेज, माला जो है वो कहती है, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तभी देखिए इस, अब ये जो है ना एक तरह का नरेशन का टाइप होता है, जिसमें अगर दो लोग आपस में बात करते हैं, तो जैसे अगर मैं बोलूँगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, यही बात आप अपने फ्रेंड से बताएंगे कि हमारी टीचर ने बोला कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप बताएंगे कि वह डॉक्टर बनना चाहते हैं। दैट्स वाई देखिए यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में आई की जगह पर हमें सी वर्ड मिला, आई की जगह पर उन्होंने सी वर्ड यूज़ किया। अब क्योंकि यहाँ पर माला एक लड़की है तो माला के लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे हम, तो वहाँ सी आएगा। याद रखिएगा ये एक नरेशन है जिसमें डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते टाइम कॉमा की जगह पर अभी हम दैट यूज़ करेंगे, और प्रोनाउन को क्या करेंगे, यहाँ पर आई की जगह पर दूसरा प्रोनाउन जो है कि सी यूज़ करेंगे, अगर लड़की हैं तो, लड़का होगा तो ही। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से। माला सेज दैट, यही वर्ड्स हैं जो कि हमने क्या किया है, माला सेज कॉमा की जगह दैट आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, तो आई की जगह पर हमने सी लिखा क्योंकि माला एक लड़की है, उसके लिए प्रोनाउन है सी।
वॉन्ट्स टू बी डॉक्टर। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इंटरचेंज करते हैं। देखिए सेकंड वाला आप लोगों से आसानी से बनेगा। मीना सेज आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, मतलब मीना ने कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। देखिए आप बनाएंगे मीना सेज दैट सी वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। बहुत बढ़िया, आप लोगों से बन रहा है, ऐसी कोशिश करिए। थर्ड देखिए, गौतम सेज दैट ही वॉन्ट्स टू बी लॉयर। ऐसे ही रवि सेज आई वॉन्ट टू बी टीचर, तो रवि सेज दैट ही वॉन्ट्स टू बी टीचर। बनेगा ना, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट वर्ड पावर पर देख रहे हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन है रीअरेंज द लेटर टू स्पेल द नेम ऑफ द गेम। अब कुछ गेम्स के नेम्स हैं जिनको हमें क्या करना है, मिस स्पेल्ड हैं, गलत स्पेलिंग लिखी है, उन्हें सही स्पेलिंग करके हमें गेम का नाम बनाना है। आसान है, देखिए। लेकिन उसी के साथ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ड है इंडोर, और आप लोगों को पता होगा क्या कि इंडोर का क्या मतलब होता है, मैं बताता हूँ। इंडोर मतलब ये एक तरह का गेम होता है, वैसे ही एक गेम होता है आउटडोर। इन दोनों के बारे में सुनिए। इंडोर गेम ऐसे गेम्स जिनको खेलने में हमारा मस्तिष्क ज़्यादा काम करता है, हमारा माइंड ज़्यादा वर्क करता है, तब हम उन गेम को बोलेंगे इंडोर। और जिन गेम्स में हमारी बॉडी ज़्यादा क्या करती है, एक्सरसाइज करती है, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होता है, उसे हम आउटडोर गेम्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देखिए ये वर्ड, लेकिन उसको करेक्ट करते हुए लिखा है चेस। फिर सेकंड है लूडो, थर्ड में हमने बनाया टेबल टेनिस, फोर्थ जो है कैरम, और नेक्स्ट है बैडमिंटन। ये जो है ना इंडोर गेम्स हुए। अब दूसरी साइड देखेंगे आउटडोर गेम। पहले सुन लीजिए आप लोग, ये जो है आगे पीछे हैं, अभी अभी हमने सिर्फ उसको स्पेलिंग करेक्ट किया है, फिर इनमें से इंडोर को अलग और आउटडोर्स को अलग करेंगे। हाँ, इसमें टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट एंड कबड्डी। अब आप बताइए, क्या चेस इंडोर है? यस। क्या लूडो इंडोर है? यस। क्या टेबल टेनिस इंडोर गेम है? नो, ये तो आउटडोर गेम है। क्या कैरम इंडोर गेम है? तो यस, क्योंकि हम कैरम, लूडो और चेस में एक जगह बैठ करके हमारी बॉडी को ज़्यादा मूव ना कराकर हम अपने दिमाग से काम करते हैं, मतलब हमारा मेंटल फोकस ज़्यादा रहता है इस काम में, और इसमें मूवमेंट भी अधिक होता है मेंटली, तो इसको हम इंडोर गेम कहेंगे। अब आगे देखते हैं बाकी। टेबल टेनिस आउटडोर गेम है, बैडमिंटन आउटडोर गेम है, टेनिस आउटडोर गेम है, फुटबॉल आउटडोर गेम है, हॉकी आउटडोर गेम है, क्रिकेट और कबड्डी भी आउटडोर गेम्स हैं। बहुत बढ़िया, इन्हें याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस में है। फर्स्ट, रीड द स्टोरी केयरफुली, देयर आर 6 गर्ल इन द रेस। हमने स्टोरी को बहुत ही आसानी से पढ़ लिया है। अब वहाँ पर देखा कि वहाँ 6 गर्ल्स रेस पर थीं। उन गर्ल्स के सीक्वेंटली नेम लिखना है जो हमने स्टोरी में पढ़ा। तो सबसे पहले हमने मीना के बारे में पढ़ा था, फिर शोभा जो लीड कर रही थी, उनके बाद रानी ने लीड किया, फिर लता, फिर नीरजा, लास्ट में माला। लेकिन मीना ने कंटिन्यू रनिंग करते हुए माला को भी पीछे छोड़ा और वो रेस को जीत गई थी। बहुत बढ़िया। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। ये रहे कुछ ट्रू एंड फॉल्स। देखिए यहाँ क्या है कि कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि हमें उस स्टेटमेंट को पढ़ करके अगर वो सही होंगे तो उनके लिए हमें ट्रू लिखना है, अगर गलत होंगे तो हमें फॉल्स वर्ड लिखना है। मीना इज टॉल, क्या मीना टॉल थी, लंबी, स्ट्रॉन्ग एंड वेल थी? नो, तो ये फॉल्स रहा, इसको फॉल्स लिखेंगे। रानी लूज हर बैलेंस एंड फेल डाउन, क्या रानी का बैलेंस लूज हुआ था? नहीं, तो किसमें इसमें लिखेंगे हम फॉल्स। नीरजा लुक बैक एंड लूज हर लीड, तो नीरजा बार बार पीछे देख रही थी ना, तो वो उसने ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू लिखेंगे। माला रन्स केयरफुली केयरलेसली, माला केयरलेसली रन कर रही थी, दैट्स वाई सी लूज टू रीड, वो अपना लीडिंग जो है वो लूज कर देती है, खो देती है, फिर माला के बाद मीना जीती है, ये बात स्टेटमेंट सही है। लास्ट, द होल क्राउड चीयर माला, जब मीना जीतेगी तो क्राउड माला को चीयर क्यों करेगा, इसलिए ये फॉल्स है। बहुत बढ़िया। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। वाई हैव द स्टूडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल असेंबल्ड ऑन द प्ले ग्राउंड? आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो मिडिल स्कूल के बच्चे थे वो प्ले ग्राउंड में इकट्ठे क्यों हुए। इसका आंसर ये रहा, हाईलाइट करके बता रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। The annual sport day is begin celebrated in the school, so all the students have assembled in the playground.
आंसर है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए और लर्न कीजिए। सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिए। और सेकंड क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इवेंट इज अबाउट टू बिगिन। उस स्कूल में ऐसा कौन सा इवेंट था जो कि स्टार्ट होने वाला था। तो हम सभी जानते हैं, और वो इवेंट है, ये देखिए, हाईलाइट करता हूँ मैं, ये रहा, रीड कर रहे हैं, 200 मीटर रेस इज अबाउट टू बिगिन। थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेस। इस रेस में कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो हम सभी जानते हैं, यहाँ देखते हैं, उसको हम हाईलाइट करते हुए बता रहे हैं, सुनिए, 6 गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द रेस। ये रहा इसका आंसर। बहुत छोटे छोटे आंसर हैं, आप लोग लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट है जिसमें हमने पढ़ा, फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डू गर्ल फील द मीना वुड नॉट विन। मतलब बाकी जो लड़कियां थी उन्होंने क्यों ऐसा फील किया कि मीना नहीं जीत सकती है। तो देखिए ऐसा क्यों था, ये रहा उसका आंसर, हाईलाइट करके मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, ये रहा आंसर, मैं रीड कर रहा हूँ, मीना वॉज थिन एंड शॉर्ट सो द गर्ल्स फील दैट सी वुड नॉट विन। मीना जो थी थिन थी, शॉर्ट थी, मतलब पतली और छोटी दिखने में थी, इसलिए उन्हें लगा कि वह नहीं जीत सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मैं रीड कर रहा हूँ, हु गिव द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस। उस रेस को स्टार्ट करने के लिए सिग्नल किसने दिया। इसका आंसर ये रहा। अब आंसर हम करने वाले हैं, देखिए, द गेम टीचर गेव द सिग्नल टू स्टार्ट द रेस। जो गेम टीचर थे उन्होंने ये सिग्नल दिया इस रेस को स्टार्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं रीड कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से, हाउ डज मीना रन ऑल थ्रू द रेस। मीना उस पूरी रेस में किस तरह से रन करती है, मतलब किस तरह से दौड़ती है। आंसर आपका ये रहा, हाईलाइट करते हुए बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये रहा इसका आंसर। एक मिनट, हाँ, अब मैं इस आंसर को पढ़ रहा हूँ, सुनिए, मीना रन्स स्टीडली एंड कॉन्फिडेंटली ऑल थ्रू द रेस। मीना इस पूरे रेस में स्टीडली मतलब एक फोकस्ड रहकर और स्लोली करते हुए और कंटिडेंटली मतलब कंटिन्यू वो क्या कर रही थी, रन करी थी। इस तरह से उन्होंने इस रेस को, मीना ने इस रेस को कंप्लीट किया। सेवन क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डू यू थिंक हेल्प्ड मीना। आपको क्या लगता है मीना को किस चीज़ ने हेल्प किया होगा इसमें। तो इसका आंसर ये रहा, और हम इसको हाईलाइट करके बता रहे हैं, ध्यान से सुने, मीना सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका जो मीना का सेल्फ कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर विश्वास था, वो उनसे हेल्प करता है उस रेस को जीतने पर। बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे, ये देखिए, ग्रामर इन यूज़ में हम देख पा रहे हैं कि ये लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट, जो कि मैं इस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। माला सेज आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर। माला ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अभी हमने पढ़ा, तो देखिए कॉमा की जगह पर हम दैट यूज़ करेंगे। आई जो है वो इस वर्ड के हिसाब से रहता है। माला एक लड़की है तो लड़की के लिए हम सी प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और इस तरह से कॉमा जो है वो हट जाता है, इसे हम नरेशन बोलते हैं। आप देखिए, ये जो आपका फर्स्ट वाला है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये है डायरेक्ट नरेशन, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और जो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन। तो आप लोग याद रखिएगा। तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कॉमा की जगह पर दैट यूज़ करेंगे, और नाउन जो है, सॉरी, आई जो है यहाँ पर, इसको हम प्रोनाउन वर्ड यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू नाउन। माला एक नाउन है तो यहाँ पर सी वर्ड आया। इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, देखिए ये हमने लिख करके टाइप करके रख रखा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और इसको अभी सीखिए, ठीक। देखिएगा, मोना सेज आई वॉन्ट टू बी कुक। मोना ने कहा कि मैं कुक बनना चाहती हूँ। तो मोना सेज कॉमा की जगह दैट, और मोना एक लड़की है इसलिए यहाँ सी वॉन्ट्स टू बी कुक। इस तरह से आप ये सारे कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, और ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस लेक्चर का लास्ट भी है। यहाँ पर भी वही, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इन सभी सेंटेंस जो हैं वो किसके द्वारा बोले गए हैं, मीना के द्वारा। मीना सेज दैट
सी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसे भी वैसे ही जैसे हमने अभी नरेशन बताया उसको कंप्लीट करेंगे और अपनी बुक में ही फिलअप करेंगे। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप अपनी क्लास में और अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर पाएंगे। इससे हमने जो भी सीख लिया कि अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, हमें घबरा कर नहीं, कॉन्फिडेंट होकर काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया, इस तरह से लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडी को आसान बनाइए। धन्यवाद।